दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं समानता के प्रतीक कहे जाने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया, गरीब, दलित और महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम किया और समाज में उन सभी कुरीतियों को खंडन करने का प्रयास किया जो इंसानों के हक में नहीं था। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी गरीबी की चक्र को खंडन करते हुए किस प्रकार से संविधान को निर्माण करने में अपना प्रमुख योगदान निभाया और वे किस प्रकार से गरीब चक्र के बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नाम की एक जगह पर हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल, जो कि भारतीय सेना में काम किया करते थे, और इनकी माता श्री भीमाबाई, जो कि घर की हाउसवाइफ थी। रामजी सकपाल शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित किया करते थे, जिसकी वजह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही अच्छा लगा करते थे। लेकिन दोस्त, वे एक महार जात से ताल्लुक रखा करते थे, जिसे उस समय के लोग अछूत भी कहते थे। अछूत मतलब यही होता था कि अगर इस नीची जात के लोगों के द्वारा ऊंची जात के किसी भी वस्तु को छू दिया जाता तो उसे अपवित्र मान लिया जाता था, और ऊंची जात के लोगों के द्वारा उन चीजों को उपयोग में लाना पसंद नहीं किया करते थे। यहाँ तक कि नीची जात के बच्चे समाज के इस खराब सोच की वजह से पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल नहीं जाया करते थे। लेकिन दोस्त, सौभाग्य से सरकार ने उस सेना में काम कर रहे सभी कर्मचारी के बच्चे के लिए एक विशेष स्कूल चलाई, और इसी वजह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई संभव हो सकी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्कूल की पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद भी अंबेडकर और उनके साथ सभी नीची जात के बच्चों को क्लास के बाहर या क्लास के कोने में बैठा दिया जाता था, और वहाँ के टीचर इन सभी बच्चों को बहुत ही कम ध्यान दिया करते थे। यहाँ तक कि इन सभी गरीब बच्चों को एक बार भी शिक्षक से प्रश्न करने की अनुमति नहीं थी। सारी हदें तो तब पार कर जाती है जब इन सभी गरीब चक्र के बच्चे को पानी पीने के लिए नल तक के छूने के लिए इजाजत नहीं था। स्कूल का चपरासी इन गरीब चक्र के बच्चों के हाथों पर पानी डाला करते थे, और तब इन्हें पानी पीने के लिए मिलता था। और स्कूल में चपरासी न होने पर बच्चे को बिना पानी पिए ही प्यासे रहना पड़ता था। तो दोस्त, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समाज में कौन सा बच्चा स्कूल जाना पसंद करेंगे, और यदि वो चला भी गया तो वो कितने दिनों तक वहां जाएंगे और रुक कर वहां पढ़ाई करेंगे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की कड़ियां गंगा में बहती गई, और बात आई सन 1894 ईस्वी में। ये सन 1894 ईस्वी में रामजी सकपाल अपनी सेना पद से रिटायर हो गए। अपनी पद से रिटायर होने के बाद रामजी सकपाल अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के सतारा नाम की एक जगह पर शिफ्ट हो गए। लेकिन दोस्त, महाराष्ट्र के सतारा नाम की जगह पर आने के बाद केवल और केवल 2 साल में ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की माता श्री भीमाबाई की मृत्यु हो गई, और जिसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बुआ मीराबाई ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देखभाल किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने 14 भाई बहनों में से केवल और केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही समाज की कुरीतियों को अनदेखा करते हुए पढ़ाई लिखाई में सफल हुए, और फिर आगे की पढ़ाई जारी रखे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई, और बात आई सन 1913 ईस्वी में। ये सन 1913 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्कॉलरशिप प्राप्त किए, और स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चले गए, और फिर वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए। और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री को लेकर सन 1916 ईस्वी में अंबेडकर लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून यानी लॉ की पढ़ाई की, और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवा लिए। लेकिन दोस्त, अगले ही साल स्कॉलरशिप खत्म होने के चलते मजबूरन उन्हें अपना पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत आकर बहुत सारी छोटी छोटी स्तर पर नौकरियां की और थोड़े मोड़े पैसा कमाए, और फिर सन 1920 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने बचाए हुए पैसे और अपनी दोस्त की मदद से फिर इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए चले गए, जहां पर उन्होंने 1923 ईस्वी में अपना रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ द रुपए, या हिंदी में कहें रुपए की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिए। और फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लंदन यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में झोंक दिए और वे भारत की स्वतंत्रता के लिए कई सारे अभियानों में शामिल हुए। दलित समाज की आजादी और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जो कि पूरी समाज में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई। सन 1926 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बम्बई विधानसभा परिषद के सदस्य भी बन गए और 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सरकारी लॉ कॉलेज का
प्रिंसिपल बन गए। और जो जो समय बीतता जा रहा था मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती जा रही थी और अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पूरे भारत में प्रसिद्ध होते जा रहे थे। और फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सन 1936 ईस्वी में स्वतंत्र लीडर पार्टी की स्थापना भी किया। सन 1941 से लेकर 1945 के बीच बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारी विवादित किताबें भी प्रकाशित की, जिनमें थाउट ऑन पाकिस्तान भी शामिल थे। इस किताब में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग का उन्होंने जमकर विरोध किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भारत को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर देश को बिना अलग हुए देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत के टुकड़े करने वाले राजनेताओं का जमकर विरोध किया करते थे, उनका खुलकर आलोचना किया करते थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद अम्बेडकर पहले कानून मंत्री बने और फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बिगड़ती सेहत के बावजूद भी उन्होंने एक ठोस कानून भारत को दिया और फिर उनका लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। और इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और आखिरकार राजनीतिक मुद्दों से जूझते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे। और फिर 6 दिसंबर 1956 ईस्वी का वो दिन और इसी दिन हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन दोस्त, भले ही हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन हर एक भारतीय बच्चों के दिल में कण कण में हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बसते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार।